कावेरी नदी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डिसीजन में इंटरफेयर करने से मना किया और कर्नाटका सरकार को कहा है कि उन्हें अपने पड़ोसी स्टेट तमिलनाडु को 15 दिनों तक 5000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी डेली देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से नाखुश होकर कर्नाटका की कुछ जगहों पर हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिला। पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट का इतिहास क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है। कावेरी रिवर कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसके कुछ हिस्से केरला और पुडुचेरी में भी हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जब कर्नाटक प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर का पार्ट हुआ करता था और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का। मैसूर को अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए पहले से ज्यादा पानी चाहिए था, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी ने मैसूर के इस आइडिया को अपोज करा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 में मद्रास और मैसूर के बीच एक एग्रीमेंट करवाया, जो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड पहला एग्रीमेंट था। साल 1910 तक आते आते मैसूर ने डिसाइड करा कि वो कावेरी रिवर पर कनम्बड़ी डैम बनाएंगे और उसी समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी कावेरी रिवर पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का डिसाइड करा और मद्रास ने मैसूर के कनम्बड़ी प्रोजेक्ट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को बीच में कूदना पड़ा और 1924 में एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि 1924 से अगले 50 साल तक वैलिड रहा। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु और पुडुचेरी को कावेरी का 75% पानी अलोकेट किया गया, मैसूर को 23% और बचा हुआ 2% केरला को। साल 1956 में भारत के स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा गया। उसके बाद ये डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया। कावेरी रिवर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मॉनसून पे डिपेंड करती है। जैसे नॉर्थ इंडियन रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र है, उनका मेन सोर्स ग्लेशियर है, लेकिन कावेरी का ऐसा कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। इस वजह से कावेरी नदी का पानी मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 1974 में 1924 एग्रीमेंट को 50 साल पूरे हो गए थे और ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका था और कर्नाटक सरकार ने कहा कि कावेरी कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है तो वो डिसाइड करेंगे कि उसका पानी कैसे यूज होना चाहिए। और पहले जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं वो तमिलनाडु के फेवर में हुए हैं। अब इस वजह से दोनों स्टेट्स के बीच प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगी। एक तरफ तमिलनाडु चाहता था कि जैसे 1924 के बाद से चल रही थी चीजें वैसे ही चलती रहे, और दूसरी तरफ कर्नाटक चाहता था कि वो पानी को अपने हिसाब से रेगुलेट करे। क्योंकि इस डिस्प्यूट का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो 1990 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बनाया। इस ट्रिब्यूनल के बनने के बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी ने अपनी डिमांड्स इसके सामने रखी। ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु को सबसे ज्यादा पानी देने का डिसाइड करा। 1990s में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद कर्नाटका में सबसे बुरे एंटी तमिल राइट से स्टार्ट हुए, जिसमें दर्जनों तमिलियंस मारे गए और हजारों तमिलियंस कर्नाटका छोड़कर चले गए। तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में भी वायलेंस देखने को मिला। उस समय कर्नाटक गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उन्हें ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ा। 1992, 93 और 94 में बारिश अच्छी हुई तो कावेरी में सफिशिएंट पानी था इस डिस्प्यूट को शांत रखने के लिए। लेकिन 1995 में बैड मॉनसून के चलते कर्नाटक तमिलनाडु की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था और फिर से इन दोनों स्टेट्स के बीच ये डिस्प्यूट और बढ़ने लगा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने को कहा और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। 16 साल के बाद 2007 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल ऑर्डर सुनाया। उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी दिया गया, कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी। ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये अलोकेशन नॉर्मल मॉनसून टाइम पे तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश कम होती है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट पे अपना फैसला सुनाया था, लेकिन इस साल 2023 में बारिश कम होने की वजह से कर्नाटक का ये कहना है कि उनके रिजर्वायर्स में पानी कम है और वो तमिलनाडु की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट हो रहा है और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।